बोलिए श्यामती रामचंद्र भगवान की और बोलिए आदिशक्ति महारानी की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरे मित्रों, उपस्थित भक्तों, उपस्थित माता के प्रिय साधकों, भक्तों, आप सबों के लिए ये निवेदन किया जाए, आइए हम माता को किस प्रकार से स्मरण करें। तो आप ये देखिए कि जिस जगत में आप रह रहे हो, इस जगत में केवल दो वस्तुएं विद्यमान हैं। एक वस्तु है आदिशक्ति ब्रह्म, परम चैतन्य, और उन्हीं की प्रतिछाया के रूप में जो है उसे योग माया या माया, महामाया कहा जाता है। तो योग माया या देवी सर्वभूतेषु क्या है? विष्णु मायेति संस्थिता शब्दिता। तो या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता। अब भाई साहब, अब ये जो भी कुछ आप हैं, आप होते ही नहीं अगर महामाया माता न होती। तो महामाया माता ने ये पंचभूतों को रच करके क्षिति जल पावक गगन समीरा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को लेकर के आपका निर्माण किया। आपका निर्माण किया माने शरीर का निर्माण किया, और शरीर का निर्माण किया, और इसमें मतलब शरीर में आपकी इंद्रियां स्थापित करी, और उसमें चैतन्य रूप से भगवान ब्रह्म बैठे हैं। तो इस तरह से ये आपका एक जीवन बन गया, ये आपका एक जीवन बन गया। अब आपका ये शरीर का जो संपादन संचालन हो रहा है, ये इंद्रियों के आधार पर हो रहा है। इसलिए उस माता को इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री कहा गया है। शरीर मतलब क्या है? शरीर में इंद्रियां ही इंद्रियां हैं। इंद्रियां नहीं है तो शरीर में कुछ नहीं है। मतलब अगर आपकी यहाँ पे दो चक्षु इंद्रिय न हो, या देवी सर्वभूतेषु दृष्टि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु श्रुति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु घ्राण रूपेण संस्थिता, तो ये सब इंद्रियों के रूप में है। तो इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री जी। तो माता मतलब इंद्रियों के रूप में है, और ये शरीर आपको माता की शक्ति से निर्मित है। इसमें वे परम ब्रह्म निवास करते हैं। अब आप और हम क्या करते हैं जन्म लेकर के, कि जन्म लेकर के चूंकि यदि आप एक वैदिक मार्गी हैं, सनातन मार्गी हैं, सदमार्गी हैं, तब तो आपको आयुर्वेद के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से इस देही को ढंग से संचालन करने का ज्ञान मिल जाता है। क्यों? ये देह को आपको संचालन करना है, क्योंकि आपका जीवन इस देह पर आधारित है। ये इंद्रियों से और चैतन्य से परिपूर्ण जो देह है, इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री या विष्णु मायेति शब्दिता, तो उसको ये शरीर रूपी, देह रूपी जो आपकी ये बनाई गई है माता के द्वारा, इसको संतुलित और संयोजित रूप से आप बनाकर चलें, तो आप जीवन को सुखमय और आनंदमय और संतोषजनक बना सकते हैं। तो क्या है कि यदि आप वैदिक सनातन धर्म के मानने वाले हैं, तो आपको कई माध्यमों से, आचार्यों के माध्यमों से, घर के बड़े बूढ़ों के माध्यमों से वो ज्ञान मिलेगा कि क्या खाओ क्या न खाओ, कैसे रहो क्या न रहो। तो लेकिन आप उस सनातन धर्म की से अलग जब अन्य किसी धर्म का आश्रय लेते हैं, तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा गया कि स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो दूसरे धर्म का आश्रय लेते हो तो वो भयावह हो जाता है, भयानक हो जाता है। तो आप जब अन्य धर्मों का सहारा ले लेते हैं, अर्थात कई म्लेच्छ धर्मों का सहारा ले लेते हैं, तो आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे आचार करना है, इसका ज्ञान नहीं रह पाता। तो आप फिर कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं,
कैसे भी आप संचरण करते हैं जीवन का, तो आपका जीवन, आपका जो इंद्रियों से युक्त जो शरीर है और जीवन है, ये अस्त व्यस्त छिन्न विच्छिन्न हो जाता है। अब चूंकि ये आप जो संपत्ति हो, कल उनकी माता जी ने प्रश्न किया कि आप कैसे हो, तो मेरा ये जवाब था कि मैं कैसा हूं इसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूं। आई विल नॉट आंसर, आई कैन नॉट आंसर, बिकॉज मैं अपने आप का मैं तो मालिक नहीं हूं। ये कोई मेरा, आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस। समबडी हैज प्रोड्यूस्ड मी, समबडी इज अलाइविंग मी, समबडी इज, सो ही इज द आंसरर, ही विल आंसर और शी विल आंसर, बट आई एम नॉट द ओनर। तो मेरे जन्म कब होगा, कब तक जीऊंगा, कब मरूंगा, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। कब क्या खाऊंगा, कब क्या, तो मेरा उत्पत्ति, प्रलय और विनाश जो है वो आदि शक्ति के हाथ में है। तो मैं इसका मालिक नहीं हूँ। फिर भी हम लोग फॉर्मेलिटी में कह देते हैं कि मैं अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। अब प्रश्न यह है कि आपको इस शरीर में क्या चाहिए? सत्यम शिवम सुंदरम। आप इस जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम चाहते हैं, और माता भी यही चाहती है कि उनके जितने जो प्रोडक्ट हैं वो सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त हों। इसलिए माता भी आप पर कृपामयी है। तो क्या होता है कि माता आपको वो सुखमय जीवन आपका बना रहे, इसलिए वर्ष में 2 बार माता अपना आगमन और अपना जो है कि आनयन और उपस्थिति आपके देश में, भारतवर्ष में, ब्रह्मावर्ते, आर्यावर्ते, भारत खंडे माता यहाँ पर आगमन होता है। ये हमारे ज्योतिष के अनुसार भी है, और ऋतुकाल और देश और इसका एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करने वालों के आधार पर भी ये 9 दिन और 9 दिन की शारदीय नवरात्रि और वसंत माह की वासंतिक नवरात्रि के रूप में माता आती है। अब इसमें आकर के फिर आप लोग सनातन धर्म के अवलंबी लोग क्या करते हो कि उस अवस्था में आप एक न एक प्रकार का व्रत या उपवास की शरण लेते हो, व्रत या उपवास की शरण लेते हो। तो व्रत या उपवास की शरण लेते हो। अब कई लोग सोचते हैं, कईयों को बोलते हैं कि भैया उपवास रख लो, और मैं तो उपवास नहीं रख सकता। कई लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं, कई लोग और चिंतित हो जाते हैं कि उनके यहाँ तो उपवास चल रहा है, क्या खाएंगे। परंतु वास्तव में यह है कि ये माता का शरीर है, तो माता चाहती कि आपका शरीर निरोग, शुद्ध, दीर्घायु और सशक्त और दीर्घायु और रोग रहित, प्रसन्न चित्त, प्रसन्न शरीर बना रहे। इसके लिए माता वर्ष में 2 बार प्रवेश करती है। तो आप क्या करते हैं ऐसी स्थिति में कि आप अन्न को त्याग करते हैं। कई लोग अन्न का त्याग करते हैं। अन्न का मतलब ये कि जो यूजुअल अन्न हम लेते हैं इसका हम त्याग करते हैं। और तो हमारे भारतवर्ष में उपवास करने के कई माध्यम हैं। कई लोग जो हैं वो अन्न त्यागते हैं, कई लोग जो हैं अन्न के साथ जल लेते हैं, कई लोग चाय, दूध, पानी इत्यादि तो लेते हैं, केला, फल इत्यादि लेते हैं, फलाहार लेते हैं। कई लोग फलाहार भी त्याग देते हैं, कई लोग दुग्धाहार भी त्याग देते हैं, कई लोग जलाहार भी त्याग देते हैं। और कई लोग जो हैं कुछ अन्य शस्य बनाए गए हैं इस प्रकृति में हैं, तो उनका सेवन करते हैं। जैसे कि साबूदाना, कुट्टू का आटा और वो सामक के चावल और तथा सिंगाड़े का आटा, इनका सेवन करके, और मूंगफली आदि भी सेवन करते हैं। उसका सेवन करके वो अपना दैनिक की जो वृत्ति है भोजन करने की, उस वृत्ति को हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। या कई प्रकार की सब्जियां या वनस्पति या फल फूल इत्यादि खा करके हम उस क्षुधा की, दैनिक की वृत्ति को एक प्रकार से संतुष्ट करते हैं। अब भोजन त्यागने का से आपको क्या लाभ मिलता है? भोजन त्यागने से क्या लाभ मिलता है? जैसे हमने कल विचार किया था कि जिस शिशु ने भोजन जब तक शुरू नहीं किया हुआ होता है या अन्न जब तक शुरू नहीं किया हुआ होता है, उसके जीवन में अत्यधिक प्रसन्नता
और सौंदर्य और भोलापन और वो सबकी दया का पात्र, सबके प्रेम का पात्र, सबकी सहानुभूति का पात्र बना रहता है जब तक कि वह अन्न रूपी ठोस भोजन नहीं करता। और जैसे जैसे वो अन्न रूपी भोजन ग्रहण करने लग जाता है वैसे वैसे फिर उसकी वृत्तियां, इंद्रियां और उसकी वृत्तियां वगैरह बदलने लग जाती हैं। तो उसकी वृत्तियां, इंद्रियां बदलने लग जाती हैं। और फिर अब तो हमें कई लोग प्रश्न कर सकते हैं कि उपास करने से क्या हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे क्या? तो ओके, मत करो उपास। तो आप क्या करोगे? बोले दैनिक खाना खाओ, तो दैनिक खाना खाओ, तो दैनिक खाना खाइए। तो दैनिक खाना क्या है आपका? तो एक खाना तो है दाल, रोटी, सब्जी और अपना दूध, मक्खन, पनीर आदि, ये भी एक खाना है, तो खाओ। तो एक दूसरा खाना है मांस, मछली, अंडा, दारू, शराब, भैंसा, मुर्गा, मुर्गी, सुअर, ये भी खाना है, ये खाओ। तो हम और देवी के सनातन ये क्या कहते हैं कि भोजन ही मत करो। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप अपने इस जीवन को, इस चैतन्य को, अपनी मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने प्राणों को, अपनी चेतना को शुद्धतम और सात्विक बना सको। तो जैसे कि आप यदि शुकर का मांस खाते हो, भैंस का मांस खाते हो, तो आपके अंदर में अतिशय क्रोध की वृत्ति उत्पन्न होती है। आप यदि अंडा खाते हैं तो आपके भीतर में महातमोगुण उत्पन्न होता है। तमोगुण, आपका पेट खराब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बढ़ता है, कोलेस्टेरॉल बढ़ता है और आपके हृदय में, आपके खून में कोलेस्टेरॉल बढ़ जाता है। फिर आपको जो निरंतर अंडा खाने वाले हैं, निस्संदेह उनको डॉक्टरों की लाइन में लगना पड़ता है कि डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर चेक करो, क्योंकि उनका कोलेस्टेरॉल बढ़ जाएगा, पक्का बढ़ेगा। जो लोग मछली खाएंगे उनकी दृष्टि इंद्री और बुद्धि इंद्री अतिशय चंचल और चेतन चंचल हो जाती है, वो मछली की तरह चंचलता उनमें हो जाती है। और जो लोग अन्य मांसों का सेवन करते हैं उनमें अतिशय क्रोध की वृत्ति आ जाती है और अंडा इत्यादि खाने से काम की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अब आप देख लीजिए कि काम की, क्रोध की, ईर्ष्या की, द्वेष की, इन वृत्तियों को लेकर के जब आप घर में या संसार में रहोगे तो आप स्वयं पीड़ित रहोगे और सारे वातावरण को पीड़ित करोगे। तो इस कारण से वह आहार तो बिल्कुल ही त्याज्य है सामान्य जीवन में भी। सामान्य जीवन में फिर आइए ये आहार पे आइए। तो यह आहार जो है कि रोटी, दाल, मक्खन, मलाई, दूध इत्यादि, तो इनमें आपके प्राणों को शक्ति देने की शक्ति होती है। रोटी, आटा, दाल, चावल, बेसन, इनमें आपके प्राणों को शक्ति देने की शक्ति होती है। तो प्राणों की शक्ति तो मिली, लेकिन उसका संचालन क्या कर रहे हो? प्राणों का, प्राणों से आप बस टांग हिला सकते हो, हाथ हिला सकते हो, शरीर में ये कर सकते हो, वर्जिश कर सकते हो। और लेकिन अब उसको भी व्यक्ति अपनी लोभ वृत्ति के कारण से इतना ज्यादा ठूस लेगा, इतना ज्यादा खाएगा कि वो रोग में परिणित हो जाएगा। फिर उसके समोसा ही खाना है तो समोसा या पकोड़ा, इतने ज्यादा समोसे पकोड़े खा लेगा कि पेट खराब हो जाएगा। मतलब उसमें वायु और वो अवशिष्ट रह जाता है मल के रूप में। तो फिर वो वायु, तो फिर वह वायु फिर ऊर्ध्वगति करती है, फिर एसिडिटी और हृदय और इत्यादि, सिर दर्द आदि रोगों को पकड़ता है। तो हम कई प्रकार के संचित मल हमारे शरीर में रहते हैं, उन मलों को हम कैसे दूर करें, इसका कोई रास्ता नहीं मिल पाता। तो उन मलों को दूर करने के लिए भगवती माता 9 दिन में ये कृपा करती है। तो 9 दिन में आप लोग सनातन धर्मी लोग उसका सेवन करते हो, व्रत की शरण लेते हो। तो व्रत की शरण लेने से क्या क्या लाभ होते हैं? तो इसमें तन के, मन के, इंद्रियों के, बुद्धि के, चेतना के, प्राण के, शरीर के सब प्रकार के
आपको लाभ मिलते हैं, क्योंकि शोधन करना बहुत जरूरी है। अभी दीपावली आ रही है, दीपावली से पहले आप क्या करोगे, घर का सारा सामान बाहर निकाल करके जाले जुले झाड़ करके पूरा पुताई करवाओगे, क्योंकि शोधन करवाओगे तो शरीर का शोधन होते रहना बहुत जरूरी है। जितना शोधन होगा उतना शरीर दीर्घायु, बलिष्ठ, स्वस्थ और सुंदर बनेगा। तो शोधन करने के लिए आपको मतलब ये 9 दिन जो है व्रत के रूप में करना दिया जाता है। तो कई लोग तो भोजन को तो पूर्णतः त्यागते हैं, पर जो आहार लेते हैं आप फल आहार लेते हैं, नमक में भी सेंधा नमक लेते हैं। तो अब कोई प्रश्न कर सकता है कि नमक तो खा रहे हो, तो नमक का असर अलग अलग है। जो नमक आप लेते हैं स्वाभाविक रूप से वो आजकल उसमें और आयोडीन मिला करके सोडियम क्लोराइड का जो नमक है और उसमें ऊपर से आयोडीन मिला, ये तुम्हारी इंद्रियों को अतिशय उत्तेजित करने वाला है और ये तुम्हारी किडनी को और ये करने वाला है, दूषित करने वाला है। तथा अगर अधिक मात्रा में हो तो ये हड्डियों को गलाता है और यह नमक आपकी शारीरिक क्षमता को कम करता है, गलाता है। और सेंधा नमक क्या है? सेंधा नमक है पोटेशियम का कुछ, पोटेशियम क्लोराइड या है। तो पोटेशियम क्लोराइड ये जो है यह आपकी इंद्रियों को शांत रखता है और यह डाइजेशन को सुधारता है। और यह तो फिर ये ऋषियों ने बड़ा विचार विमर्श करके आपके लिए इन चीजों को बनाया है जो है। तो आप कहेंगे कि कुट्टू का आटा खाते हैं या सामा चावल खाते हैं, तो फिर नॉर्मल चावल खाने में, दाल खाने में क्या अंतर है? तो मेरे भाइयों, मैं आप सबसे विनती करता हूं कि कुट्टू का आटा खूब पेट भर के खाइए और खूब उसकी पूरी या पराठे जो बना करके खाना हो खाइए, या फिर सामक का चावल को खूब पेट भर भर के खा लीजिए। और कभी कभार थोड़ी सी अकल हो तो वाच करो, अपनी नाभि की तरफ देखना कि आप जब सामान्य भोजन लेते हैं, सामान्य भोजन में मान लीजिए कि आपको सामान्य भोजन दिया, बादाम दे दी आपको 20, 25, 30 बादाम रात को भिगाई पानी में, दूध में घोट के, मक्खन में घोट करके एक नॉर्मल आदमी को खिला दो 4-5 दिन, क्या करेगा वो क्या करेगा? तो वो पागल हो जाएगा। जबकि ये तो कहा जाए तो साथियों, क्योंकि यह जो फल है, यह फल जो आपको शक्ति प्रदान कर रहा है, ये पूरे शरीर में दे रहा है, नाभि और नाभि से नीचे तक के अंगों में दे रहा है। और नाभि से आपके नीचे के अंग जो हैं वो केवल नर्क के अंग हैं, मतलब मल, मूत्र और काम, क्रोध। काम ऐश, क्रोध ऐश, रजोस गुण समुद्भव है। तो ये काम क्रोध के जो काम के और अवशिष्ट निकालने के जो अंग प्रत्यंग हैं, इनका आपके जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं है। केवल ये तो उत्सर्जन करने के अंग हैं। और वहां से चल करके काम के लिए तो भगवत गीता में बार बार कहा गया कि हे अर्जुन, ये काम को तो तू बलपूर्वक मार डाल। तो परंतु ये फल जो हैं आपको बादाम दे दिए जाए दूध में घोट घोट करके, आप कर कुछ नहीं रहे हो और 7-8 दिन आप खा के देख लो, प्रयोग करके देख लो, न पागल बन जाओ, न पागल बन जाओ, क्योंकि आपकी निम्न इंद्रियों में बड़ी शक्ति आ जाएगी। घी अनावश्यक खा के देख लो, पड़े रहो, तुम्हारी इसलिए बड़ा सामान्यतः खाना पड़ता है। तो इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा अन्न किस इंद्रिय पर कहां पर प्रभाव करता है। तो मैंने तो ये कुट्टू का आटा, सांभर का चावल, इनको खा करके इनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा है। इनको खूब पेट भर के भी खा लो तो मजाल है कि ये तुम में ऐन्द्रिक शक्ति, निम्न ऐन्द्रिक शक्ति प्रदान उत्पन्न करे। जो उत्तेजना की इंद्रियां हैं उनको ये बिल्कुल उत्तेजित नहीं करेंगे और आपको ये लगेगा कि हमने खाना खाया, पर खाना मतलब वो खाया और नहीं खाया, मतलब वो आपका खाली पेट भर देगा बस, पर वो आपको किसी प्रकार की इस तरह की अनुचित एनर्जी नहीं देगा
और साम्य रूप से आपको लगेगा कि मैंने खाना खा लिया, पर वो है कुछ नहीं, आपको विकारात्मक तो एनर्जी उत्पन्न करेगा ही नहीं। तो लौकी खा लो, केवल लौकी खाओ, सेंधा नमक डाल के खा लो, वो आप में, और वही लौकी को आप अच्छा तड़का दे करके ये सोडियम क्लोराइड डाल के खाओ, देखो आपकी मन वृत्तियां अलग प्रकार से चंचल हो जाएंगी। जब आप सामान्य नमक का प्रयोग करते हो और सेंधा नमक प्रयोग करोगे, आप में शांति बनी रहेगी। तो कच्चा केले का सेवन, सामान्य फलों का सेवन, और वहां से चल करके सामान्य भोजन का सेवन, यह सब, इस सब सेवन से आप जो है कि आप चूंकि आप उपवास में हो, माता के कारण से करो, तो आप स्नान करोगे। स्नान करने से आपकी जो या देवी सर्वभूतेषु चर्म के रूप में जो माता है विद्यमान, चमड़ी, वो चमड़ी आपकी उज्जवल और साफ दिखाई देगी, मजबूत दिखाई देगी, क्योंकि आप स्नान करोगे। अस्थि के रूप में देवी है, आपकी रक्त कणिका के रूप में देवी है, आपकी मज्जा के रूप में देवी है, आपकी आंतें जो हैं वो देवी ने बनाई है। उन आंतों में आप इकट्ठा कर करके वर्ष भर हम ठूसते रहते हैं। दिन को भी खा लिया, समोसा भी लिया, ये भी लिया, बर्गर भी लिया, ये भी लिया, ये अपने ये जो हैं इसके पदार्थ जो हैं कि वो पेट में जम जाते हैं, आपके मैदे के पदार्थ पेट में जम जाते हैं, और फिर वो वायु उत्पन्न करके वो फिर ब्लड प्रेशर की तरफ बढ़ते हैं। तो उसका शोधन होना बहुत ज़रूरी है। उस शोधन के लिए मतलब ये नवरात्र के दिन आते हैं, और मनुष्य, और इससे दीर्घायु बनता है। प्रतिदिन खाना खाने से व्यक्ति दीर्घायु नहीं बनता, अल्पायु बनता है। वो कहते हैं ना कि एक बार खाए योगी, 2 बार खाए सो रोगी, और 2 बार खाए सो भोगी, और 3 बार खाए सो रोगी। तो 3 बार यदि आप भोजन करते हो, अधिक भोजन करते हो, तो आप निस्संदेह रोगी होने वाले हो। आपको मूत्र के रोग, किडनी के रोग, वायु के रोग, और वहाँ से चल करके स्प्लीन, गाल ब्लैडर, और वो इसका बढ़ जाना, ये नीचे की आंत को बृहदांत्र का बढ़ जाना, ये सब ओवर फूड से होता है। क्या बोलते हैं उसको, लार्ज इंटेस्टाइन, उसका बढ़ जाना, अपेंडिसाइटिस, टेस्टिकल, पेट के ये सब बढ़ जाना, मेद बढ़ जाना, अतिशय मोटे हो गए तो आपके शरीर में क्या चर्बी कोलेस्टेरॉल भर गया। ये कोलेस्टेरॉल क्या करेगा, तुम्हारी नसों को पास करने वाली वाहन उनको रोकेगा, ब्लड को भी, हृदय को भी रोकेगा। अब आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, अब आप उसके लिए क्या करेंगे कि डॉक्टर से दवाई लोगे कि कोलेस्टेरॉल गला दो, वो गलाने जाओगे, किडनी और खराब हो जाएगी। इसलिए भगवती माता मतलब हम सनातन धर्मियों के लिए वर्ष में 2 बार नवरात्रि के रूप में आती हैं, और हम सब लोग माता की शरण लेकर के और अपनी तन मन इंद्रियां धन, तन मन धन जीवन इंद्रियां और बुद्धि, क्योंकि बुद्धि, एक व्यक्ति को आप अल्कोहल पिला दो उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी, एक व्यक्ति को मांस खिला दो उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी, एक व्यक्ति को इतने सारे बादाम खिला दो उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। तो बुद्धि ही आपके जीवन का परम ये है। तो बुद्धि को आप सुधार के, संतुलित और संयोजित रखने के लिए हम मनुष्यों को जो है कि वर्ष में 2 बार माता की शरण लेनी चाहिए, उपवास करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ऐसी अवस्था में जप करना चाहिए और स्नान करना चाहिए, पवित्र भाव से रहना चाहिए। इस तरह से आप, और एक बात है, ये जितनी समाज में बलात्कार और रेप बलात्कार, गैंग रेप, ये सब घटनाएं पता है क्यों हो रही हैं? मनुष्य नवरात्रि का पालन नहीं कर रहा है। नवरात्रि का पालन करने से आपको माता की सर्वव्यापकता का दर्शन होता है। या देवी सर्वभूतेषु, वो बुद्धि रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, क्षुधा रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता,
क्षमा रूपेण लज्जा रूपेण संस्थिता, तो उसमें यह कहा गया है कि माता जो है युवती के रूप में है, माता युवा युवती के रूप में है, माता कन्या के रूप में है, माता वृद्धा के रूप में है, माता के रूप में है। तो हम जो मनुष्य, आप इसमें देख लेना, इसको बिल्कुल इसका डाटा निकाल करके देखिए, जो व्यक्ति महामाई का और ये नवरात्र को पालन करते हैं उनमें बलात्कारिता के गुण बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, और जो लोग इसका पालन नहीं करते, तो समाज को और सरकार को यदि समाज से बलात्कार हटाना है तो नवरात्र का पालन करने के लिए बाध्य करना चाहिए और प्रेरणा करना चाहिए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, बोलिए आदिशक्ति महारानी की जय।